सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स फॉर ई अकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th का गणित विषय का वर्कशीट नंबर 32 और दिनांक 16/9/2020 की वर्कशीट है। त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की ये तीसरी वीडियो है। वर्कशीट नंबर 32 वर्कशीट नंबर 30 से इसकी शुरुआत हुई है और जो बेसिक चीज़ें हैं 30 और 31 में आपको बता दी गई हैं। इसके बाद में ये 32 वर्कशीट है, इसमें आपके लिए और कुछ अलग लेके आए हैं। क्या नया है इसके अंदर वो हम सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। उससे पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो आगे हम आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं कि क्या चीज़ इसके अंदर लिखी हुई है, क्या चीज़ आपके लिए नया यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात, संक्षिप्त रूप और समकोण त्रिभुज की भुजाओं के संबंध क्या हैं। तो जो हम ऑलरेडी आपको पिछली वीडियोस में बता चुके हैं, 30 और 31 वर्कशीट नंबर में ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पर साइन का पूरा नाम होता है साइन। कॉस का पूरा नाम कोसाइन, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। टेन का इसी तरीके से टेंजेंट, कोसेक का कोसिकेंट, सेक का सेकेंट और कॉट का कोटेंजेंट। ये फंक्शन हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के और ये इनके लंब बटे कर्ण P/H, यानी कि हिंदी में कहें तो लंब बटे यहाँ कर्ण, तो यानी कि ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको याद हिंदी मीडियम के अनुसार भी याद रख सकते हैं। तो इसी तरीके से कॉस का B/H, B यानी कि बेस अपॉन में H, तो आधार बटे कर्ण हिंदी में याद रख सकते हैं। टेन का लंब बटे आधार, कोसेक का कर्ण बटे लंब, सेक का कर्ण बटे आधार, कॉट का आधार बटे लंब। तो इस तरीके से आप हिंदी इंग्लिश मीडियम में जिसमें चाहें उस तरीके से याद रख सकते हैं। तो आगे यहाँ लिखा हुआ है सम्मुख भुजा, कोण के सामने वाली भुजा। सम्मुख भुजा कौन सी होती है? कोण के सामने वाली जो भुजा होगी, यानी कि अगर ये एंगल A कहा जा रहा है तो इसके सामने वाली भुजा यानी कि ये, इसके सामने वाली भुजा यानी कि ये वाली सम्मुख भुजा होगी कोण A के। अब यहाँ ये जो है कोण A अगर न्यून कोण कहा जा रहा है तो इसके साथ में जो ये भुजा है, ये वाली भुजा जो होगी ये कहलाएगी इसकी संलग्न भुजा, यानी कि उसके साथ वाली कोण के साथ वाली भुजा को कहा जाता है संलग्न भुजा कहा जाता है। ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि साइन थीटा की वैल्यू 1/cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू 1/sin थीटा लिख सकते हैं, cos थीटा की वैल्यू 1/sec थीटा, sec थीटा की वैल्यू 1/cos थीटा और tan थीटा की वैल्यू 1/cot थीटा, और इसको sin थीटा बटे में cos थीटा भी लिखा जा सकता है और cot थीटा को 1/tan थीटा और cos थीटा बटे में sin थीटा भी लिखा जा सकता है। इसके बाद में हम आपको आगे नीचे, यदि tan phi = 4 दिया हुआ है तो 7 sin phi माइनस के 3 cos phi अपॉन में 7 sin phi प्लस में 3 cos phi की वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और ये हमारे लिए गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ पर हल करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे लिए लिखा हुआ है वही हमने लिख दिया सेम एज इट इज़। 7 tan phi = 4, tan phi = 4 अपॉन में 7। तो अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। तो यहाँ पर जो ये हमें जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो tan की वैल्यू हो गई हमारे पास में 4 अपॉन में 7, क्योंकि 7 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर अदर साइड में जाएगा तो ये डिवाइड में जाएगा, तो ये 4 अपॉन में 7 हो गया। इसके बाद में यहाँ जो हमें फाइंड करना था ये फाइंड करना था। तो इसके बाद में इसमें क्या करेंगे, अंश व हर को cos phi से भाग करने पर, अगर हम इसको भाग करते हैं तो sin phi अपॉन में cos phi होगा तो वो हो जाएगा tan phi, तो इसलिए इसको cos phi से डिवाइड किया है। तो cos phi से जब हमने डिवाइड किया तो 7 sin phi अपॉन में cos phi माइनस के 3 cos phi अपॉन में cos phi अपॉन में 7 sin phi cos phi और प्लस में 3 cos phi अपॉन में cos phi। तो इसके बाद में यहाँ पर जब हम sin और cos यहाँ अपॉन में करते हैं तो ये हो जाता है tan phi। तो इस तरीके से यहाँ पर बच गया 7 tan phi माइनस के, और cos से cos कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा यहाँ पर ऊपर 3। तो इसी तरीके से नीचे वाले में आप देखते हैं तो यहाँ पर sin अपॉन में cos phi ये बच गया आपका 7 tan phi, और यहाँ पर ये cos से ये cos कैंसिल हो गया तो यहाँ पर बच गया प्लस में 3। तो tan phi की वैल्यू आई थी हमारी 4/7,
tan फाई की वैल्यू 4/7, तो यहाँ पर tan फाई की वैल्यू हमने रख दी 7 × 4 अपॉन में 7 माइनस के 3 अपॉन में 7 × 4 अपॉन में 7 प्लस में 3। तो इस 7 से ये 7 कैंसिल, इस 7 से ये 7 कैंसिल, बच गया ऊपर 4 माइनस के 3 अपॉन में 4 प्लस में 3 ये बच गया। तो इसकी वैल्यू यानी कि 4 में से 3 को माइनस किया तो 1 आ गया और 4 और 3 को प्लस किया तो ये 7 आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 1 इस तरीके से सॉल्व हो गया। तो आगे यहाँ पर हम दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर बताते हैं। जो ये दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 2 में दिए गए चित्र में 10, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 किस तरीके से करना है, tan p माइनस के cot r ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमें tan p और cot r की वैल्यू हमें निकालनी होगी। तो यहाँ पर rp की वैल्यू यानी कि कर्ण की वैल्यू या हाइपोटेनस की वैल्यू 13 दे रखी है और ये हमारा बेस हो गया यानी कि आधार, ये इसकी वैल्यू हमारे लिए 12 दे रखी है। तो ये वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे, ये वैल्यू हमारी अगर यहाँ पर 13 और 12 आ रहा है तो ये हमारी वैल्यू 5 आती है। तो यहाँ पर ये निकाल के भी आपको दिखा रखा है, ये पाइथागोरस प्रमेय द्वारा ये निकाल के आपको यहाँ पर दिखा रखा है। ये ऑलरेडी हम पिछली वीडियो में भी आपको ऑलरेडी ये बता चुके हैं कि किस तरीके से ये वर्कशीट नंबर 30 में ऑलरेडी हम ये सॉल्व करके आपको बता चुके हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। दिया गया है ये एंगल Q 90 दिया हुआ है, समकोण तो यानी कि समकोण दिया हुआ है, लंब आपको यानी कि PQ की वैल्यू 12 दी हुई है और कर्ण यानी कि PR इसकी वैल्यू 13 दी हुई है। आपको आधार निकालना है, सॉरी ये परपेंडिकुलर निकालना है, QR निकालना है, ये दोनों के दोनों। जैसे tan P, अगर एंगल P हम बेस ये वाला एंगल लेते हैं tan P, अगर ये एंगल लेंगे तो हमारा बेस हो जाएगा ये। अगर हम ये एंगल R लेंगे तो फिर हमारा बेस हो जाएगा ये और परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा ये, यानी कि इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी आपको अच्छी तरीके से समझा रखा है। तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर यानी कि हमें ये निकालना था, तो ये हमने निकाल के यहाँ पर दिखा दिया पाइथागोरस प्रमेय द्वारा है। तो ये 5 आ चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं tan P की वैल्यू लंब बटे आधार होती है यानी कि QR बटे में RP। अगर P के अनुसार लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका tan P की वैल्यू 5/12 हो जाएगी। अब न्यून कोण अगर R लेते हैं तो क्या हो जाएगा, बेस और वो चेंज हो जाएगा। तो चेंज होने के बाद में cot R यानी कि यहाँ पर देखा जाएगा कि cot के साथ में है क्या, अगर R है तो R यानी कि R वाली जो साइड होगी वो बेस होगी और जो अदर साइड है यानी कि जो P वाली साइड है वो हमारी क्या हो जाएगी, वो परपेंडिकुलर हो जाएगी यानी कि लंब हो जाएगी। माइनस करेंगे यानी कि tan P माइनस cot R 5/12 माइनस के 5/12 तो ये 0 हो गई। तो यानी कि इसकी वैल्यू आपकी tan P माइनस के cot R की वैल्यू आपकी 0 हो चुकी है। तो इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो आगे यहाँ तीसरा एग्जाम्पल किस तरीके से आपको करके यहाँ पर दिखा रखा है, किस तरीके से सॉल्व करना है। तीसरा एग्जाम्पल नंबर 3, यदि कोण A तथा कोण B न्यून कोण है जहाँ cos A बराबर cos B, तो दर्शाइए एंगल A बराबर एंगल B। यह आपने क्या करना है, प्रूव करना है। ये वाला आपने प्रूव करना है कि tan एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो ये आपको निकालना था। तो किस तरीके से, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, मान लिया कि त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है जिसमें CD जो है परपेंडिकुलर है AB पर, यानी कि जो CD है ये AB पर लंब है, CD जो है AB पर लंब है। दिया गया है कि कोण AB न्यून कोण है, A और B जो ये हैं दोनों के दोनों ये कोण, ये न्यून कोण आपको दिए हुए हैं। इसके बाद में अब यहाँ पर आपको जब ये दिया हुआ है cos A और cos B दिया हुआ है तो ये हमने यहाँ पर रख दिया। ये फर्स्ट समीकरण हमारा हो गया। cos A की वैल्यू क्या है, cos A की वैल्यू हमने निकाली इसके अनुसार। cos A की वैल्यू यानी कि त्रिभुज AD अपॉन में AC, फर्स्ट त्रिभुज में आपने लिया, फिर ये सेकंड त्रिभुज आपकी हो गई। तो यहाँ फर्स्ट त्रिभुज के अनुसार अगर आप लेते हैं तो cos A की वैल्यू AD अपॉन में AC हो जाएगा। cos B की वैल्यू आप सेकंड ये त्रिभुज है इसके अनुसार लेंगे तो यहाँ BD अपॉन में BC आपका हो जाएगा। तो समीकरण 1 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो समीकरण 1 है यहाँ पर दोनों की वैल्यू को इक्वल रखेंगे। इक्वल रखने के बाद में AD अपॉन में BD, यहाँ पर AD अपॉन में AC था और BD अपॉन में BC, तो BD को इस तरफ ले गए और इसको AC को इस तरफ ले गए, तो AD अपॉन में BD और AC अपॉन में BC आपका हो गया। इसके इक्वल यहाँ पर K रख दिया या फिर आप 1 पुट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे K पुट किया है
यहाँ पर 1 पुट करके हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब इन समीकरणों को देखिए, इन समीकरणों को देखना है। यहाँ पर AD बराबर के BD हो गया, AC बराबर BC हो गया। आप यहाँ AD बराबर के BD ये हो गया, AC बराबर के BC हो गया। तो इस तरीके से आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। या फिर अगर 1 पुट करते हैं तो यानी कि AD जो है BD के इक्वल हो जाएगी, जो AD साइड है वो BD के इक्वल हो जाएगी, AD साइड यानी कि BD साइड के इक्वल हो जाएगी। इसी तरीके से AC जो है BC के इक्वल हो जाएगी, जो AC है वो BC के इक्वल हो जाएगी, यानी ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी अगर 1 पुट करते हैं तो। यहाँ अब त्रिभुज CAD पहली त्रिभुज और CBD ये दूसरी त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर हमें प्राप्त होता है। दोनों त्रिभुजों में अलग अलग निकाल रहे हैं, तो CD का स्क्वायर इससे निकाला, इसके अनुसार निकालता है तो BC स्क्वायर माइनस के BD स्क्वायर आता है। और CD स्क्वायर अगर इसके अनुसार निकालते हैं तो AC स्क्वायर माइनस के AD स्क्वायर आता है। और AC स्क्वायर और AD स्क्वायर यानी कि ये जब दोनों CD की वैल्यू हैं तो दोनों को क्या करेंगे, इक्वल पुट कर दिया। इक्वल पुट करने के बाद में समीकरण 3 और 4 जो ये समीकरण हैं इनके अनुसार ये यहाँ पर इस तरीके से इक्वल आ गए। इसके बाद में 3 और 4 समीकरण 5 और 6 से 5 और 6 में रखने पर, जो ये 5 और 6 इसमें रखने पर, तो यहाँ पर AC की वैल्यू जो थी, यहाँ पर AC की वैल्यू KBC और AD की वैल्यू ये वाली यहाँ पर पुट कर दी है। पुट करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वैल्यू हमारी आ जाती है, K स्क्वायर इक्वल टू 1 और K इक्वल टू 1 वैल्यू आ चुकी है। इसके बाद में K का मान समीकरण ये जो है इसमें रखने पर AC बराबर BC, तो यानी कि जो ये समीकरण है इनमें K की वैल्यू पुट करने पर तो AC बराबर BC, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर K की वैल्यू हम यहाँ 1 पुट करते हैं तो इसके अनुसार ये डायरेक्ट वहीं पे हो जाता कि AC BC के बराबर है। तो कोण A बराबर कोण B ये है, तो एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में समकोण के अतिरिक्त दोनों न्यून कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसा इन्होंने क्या है। एक दूसरे तरीके से भी हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कहा है। ये यदि एक कोण A और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो जिनके साइन B साइन Q, तो सिद्ध कीजिए कि कोण A कोण Q बराबर होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें थोड़ी सी त्रुटि है क्वेश्चन के अंदर, कि गलती दी हुई है यहाँ पर। सबसे पहले क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, उसको ठीक कर लें कि किस तरीके से आप इसको, या तो फिर देखिए जो ये एंगल A है ये एंगल B होगा, या फिर ये जो B लिखा हुआ है यहाँ पर, ये B लिखा हुआ है, इस B की जगह यहाँ पर A होगा। तो दोनों तरीके से आप इसको करेक्ट करें कि आप एक को यहाँ पर करेक्ट करेंगे, या तो एंगल A को करेक्ट करें या साइन B जो लिखा हुआ है इस साइन B को आप करेक्ट करेंगे। आप जिसको करेक्ट करेंगे उसी के अनुसार आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमने इसको सॉल्व करके दिखाया किस तरीके से, हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ था हमने यहाँ पर साइन A कर दिया, B की जगह साइन A और साइन Q वो ऑलरेडी था। तो सिद्ध कीजिए कि एंगल A और एंगल Q बराबर हैं। तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 अगर आप देखते हैं 8वें चैप्टर का 2 अगर आप देखते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 2 के अनुसार वो ये ही सवाल आपको दिया हुआ है, सिर्फ यहाँ पर ये B और यहाँ Q चेंजेज हैं। तो जैसे वहाँ पर वो सवाल किया गया है तो इसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको B भी मान के सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि A मान के करेंगे या B मान के करेंगे। तो वो जो दिया हुआ है मैंने कहा कि आप या तो A को चेंज कीजिए या यहाँ पे जो B है उसको चेंज कीजिए। तो हमने यहाँ पर B को चेंज करके इस सवाल को सॉल्व किया है। अगर आप बुक में देखते तो वहाँ पर आपको B मिलेगा। तो इस तरीके से हमने इसको आपको सिंप्लीफाई करके यहाँ पर दिखाया किस तरीके से आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें 2 ट्रायंगल लेनी होंगी। यहाँ पर हमने ट्रायंगल ले ली, त्रिभुज ABC और यहाँ पर ये PQR, ये 2 त्रिभुज लिए हैं जहाँ साइन A साइन Q के इक्वल दिया हुआ है। यहाँ पर साइन A की वैल्यू हमने निकाली, साइन A की वैल्यू लाल बटे काका के अनुसार BC बटे में AC हो गई, साइन Q की वैल्यू PR बटे में PQ हो गई। जब ये दोनों के दोनों इक्वल हैं, जब ये दोनों के दोनों इक्वल हैं तो इसके बाद में क्या होगा, तब ये BC ये वाला जो पार्ट है ये इसके इक्वल हो जाएगा। जब ये दोनों के दोनों ये पार्ट इक्वल हैं तो ये भी दोनों क्या होंगे, इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो भी इक्वल होंगी। इसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पर जो वैल्यूज़ इक्वल आई हैं तो हमने यहाँ पर इनको रख दिया, इनके बराबर हमने 1 लिया, 1 माना कि 1 इनके बराबर है। इसके बाद में
ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी हो गई है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी हो गई। अब हमने पाइथागोरस प्रमेय द्वारा यहाँ पर ए बी जो हमारा बचा हुआ है, ए बी और क्यू आर दोनों त्रिभुजों के अनुसार वो हमने निकाल लिए। इसकी वैल्यू निकाली ए बी की वैल्यू तो अंडर रूट में ए सी स्क्वायर माइनस के बी सी स्क्वायर आएगा। इसी तरीके से क्यू आर की वैल्यू निकाली तो पी क्यू स्क्वायर माइनस के पी आर का स्क्वायर यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर क्या किया, इनको अपॉन में किया, ए बी अपॉन में क्यू आर, तो ये वैल्यू जो यहाँ पर हमने निकाली इस वैल्यू को यहाँ पर हमने पुट कर दिया। पुट करने के बाद में यहाँ पर ए बी और क्यू आर, ए बी और क्यू आर जब अपॉन में हैं और यहाँ पर आपको जब कहा है कि वो यहाँ दोनों की जो साइड हैं वो इक्वल हैं, जो ऊपर हमने रखी हैं ए सी और बी सी जब इक्वल हैं तो ए सी की जगह हमने पी क्यू और बी सी की जगह पी आर वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। और ये भी पी क्यू स्क्वायर माइनस के पी आर के स्क्वायर के इक्वल है, तो दोनों की दोनों जब ये सेम है तो दोनों की दोनों कट गई और ये किसके इक्वल आ गई, इक्वेशन यानी कि ये फर्स्ट के इक्वल आ गई, इक्वेशन नंबर 2। तो ए बी बटे में क्यू आर जो है 1 के इक्वल है। समीकरण 1 और 2 से, जो समीकरण 1 और 2 हमने लिए हैं उसके अनुसार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 से ए बी बटे में क्यू आर, बी सी बटे पी आर और ए सी बटे में पी क्यू, ये सारे के सारे क्या हैं, ये जो रेशो है ये इक्वल है किसके, 1 के। तो प्रमेय 6.4 से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी आर क्यू प्राप्त होता है, तो एंगल ए बराबर है एंगल क्यू। तो यही हमारा सॉल्यूशन था, यानी कि यही हमारा आंसर था। तो इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, यदि कॉट थीटा की वैल्यू आपको 7/8 दी हुई है तो मान ज्ञात कीजिए। 1 प्लस में साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, अपॉन में 1 प्लस में कॉस थीटा, 1 माइनस के कॉस थीटा। और दूसरा क्वेश्चन कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 2 क्वेश्चन इसी में हैं, दोनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो हम आपको दोनों सवाल यहाँ पर ये सबसे पहले सॉल्व करके बताते हैं कि किस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले 1 प्लस में साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, अपॉन में 1 प्लस में कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा। तो इनकी वैल्यू 1 प्लस में साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। तो अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो उस फॉर्मूले के अनुसार अगर आप देखते हैं तो a प्लस में b और a माइनस के b ये इक्वल होता है किसके, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसके अनुसार अगर आप देखते हैं तो ये हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये दूसरा हो जाएगा नीचे वाला 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा अभी आपने पढ़ा था कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के इक्वल होता है। कॉस थीटा और साइन थीटा जो है ये अपॉन में है तो ये किसके इक्वल होता है, कॉट के इक्वल होता है। तो इस तरीके से स्क्वायर है तो वो कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल हो गया। कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू हमारे लिए 7/8 दी हुई है, वो हमने वैल्यू पुट करी, स्क्वायर करा और दोनों का स्क्वायर करने के बाद में 49/64 जो हमें निकालना था, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे भी दूसरे वाले सवाल में भी कॉट स्क्वायर थीटा ही हमें फाइंड करना था। तो कॉट स्क्वायर थीटा यानी 7/8 का होल स्क्वायर और ये 49/64 यानी कि 49/64 आपका। इस तरीके से दोनों सवाल आपके एक ही सवाल के माध्यम से दोनों सवाल सॉल्व हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेके चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से, यानी कि जो तीसरा सवाल आपको दिया हुआ है किस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पर त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कौन सी समकोण है, जिसमें ए बी बराबर 29, बी सी बराबर 21 और एंगल ए बी सी इक्वल टू थीटा। जो ए बी सी एंगल है इस एंगल को यानी कि थीटा माना। तो निम्नलिखित को मान ज्ञात कीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमारे पास में ये वैल्यू और ये वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, ये वैल्यू हमें क्या है फाइंड करनी है। तो ये वैल्यू हमने अभी फाइंड की है। ये कहाँ पर फाइंड की है, ये पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हमने यहाँ पर ये सॉल्व करके आपको यहाँ पर दिखा दिया है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर। ए बी 29 दे रखा है, 29 का स्क्वायर इक्वल टू बी सी की वैल्यू 21 दे रखी है, 21 का स्क्वायर प्लस में ए सी नहीं दे रखा तो ए सी का स्क्वायर यहाँ पे सेम एज इट इज चलता रहेगा। तो 29 का स्क्वायर 841 होता है, 21 का स्क्वायर 441 होता है। 441 को अदर साइड में ले जाएंगे तो यहाँ पर 841 में 441 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर 400 आ जाएगा।
अब यहाँ पर दोनों तरफ AC का स्क्वायर इक्वल टू 400 है, इनका दोनों तरफ अंडर कर दिया अदर साइड में भी, और इस स्क्वायर से ये अंडर जो होगा वो कैंसिल हो गया। इसके बाद में कैंसिल होने के बाद में यहाँ पर AC बच गया और यहाँ पर 400 का अंडर जो होता है वो 20 होता है। अब आपके पास में AC भी आ गई, AB भी आ गई और BC ऑलरेडी, AB और BC आपको ऑलरेडी दे रखी थी, आपके पास में AC यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। अब आप अगले क्वेश्चन में किस तरीके से जो वैल्यूज निकालनी थी उनमें किस तरीके से इनको पुट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले अब हमें निकालना था कॉस थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा की वैल्यू आधार बटे कर्ण होती है, BC बटे AB, ये 21 बटे 29 हो गया, लाल बटे काका के अनुसार आप रखेंगे। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा की वैल्यू ये आई थी, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी इस, यानी कि इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों का, 21 का स्क्वायर 441, 29 का 841। इसी तरीके से साइन थीटा की वैल्यू लंब बटे कर्ण 20 बटे 29, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 400 बटे में 841 निकल कर आ गई। इसके बाद में अब जो पहला क्वेश्चन हमसे कहा था तो उस क्वेश्चन के अंदर इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमसे कहा था यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई हमारी ये 441 बटे में 841 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 400 बटे में 841, तो 841 हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद में 441 यहाँ पर और प्लस में 400, ये दोनों को ऐड कर दिया। इन दोनों को ऐड करने के बाद में हो गया 841 और अपॉन में 841, इनको काट दिया तो ये वैल्यू हो गई 1 के इक्वल। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन था हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू किस तरीके से, कॉस स्क्वायर थीटा की हमने वैल्यू निकाली थी अभी 441 बटे में 841, माइनस का साइन बीच में है तो माइनस का साइन लगाएंगे, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 400 बटे में 841, और यहाँ पर 841 हमने एलसीएम लिया तो ये वैल्यू हमने सेम एज इट इज, जो वैल्यू सेम एज इट इज जो ऊपर है वो सेम एज इट इज आ जाएंगे, क्योंकि एलसीएम दोनों का बराबर है। 441 माइनस 400 इक्वल टू 41 बटे में 841, ये वैल्यू आपकी आ गई। तो इस तरीके से ये सॉल्यूशन हो गया है। तो मुझे लगता है कि जो सवाल आपके इस वर्कशीट नंबर 32 में आपको दिए हुए थे तो वो सारे के सारे आपके सवाल सॉल्व हो चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ में आई, तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसके साथ में अगर आपको लगता है कि और बच्चों की मदद करी जाए तो इसको शेयर ज़रूर करिए, और इसके बाद में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेशन साथ के साथ में मिलती रहे। तो आप सभी बच्चों का हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप बच्चे हमारे साथ में बने रहिए हमारी नेक्स्ट